नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार सिंह और आपका स्वागत करता हूं टेक्निकल स्किल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ए टैग का प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। जब हम वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, तब हम ए टैग का यूज़ कहाँ-कहाँ करते हैं, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चर्चा को शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि जो भी व्यूअर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे क्लिक कर देंगे और उसके बगल में एक बेल आइकन है, उसे भी क्लिक कर देंगे, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, चलिए चर्चा को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ए टैग का यूज वेबसाइट डिजाइनिंग में कब और कहाँ-कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहला यूज है कि हाउ टू क्रिएट लिंक। हम जब लिंक क्रिएट करते हैं वेब पेज में, हम डिफरेंट टाइप्स के लिंक क्रिएट करते हैं। सबसे पहला जो हम लिंक क्रिएट करते हैं, जैसे आपको हम दिखाना चाह रहे हैं, जैसे वेबसाइट में ये नेविगेशन लिंक होता है, जिसको हम मेन लिंक भी कहते हैं, यानी कि कैटेगरी। ये जब हम अबाउट अस पे क्लिक करते हैं तो अबाउट अस का पेज ओपन होता है। जब हम कॉन्टैक्ट अस पे करते हैं तो कॉन्टैक्ट। इस लिंक को बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस लिंक को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लिंक ए टैग का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करने के लिए। तो सबसे पहले हमें इसको कोडिंग करना है। तो सबसे पहले हम कोई एडिटर ओपन कर ले। अब मान लीजिए कि हमने नोटपैड प्लस प्लस एडिटर को हमने ओपन कर लिया। तो याद रखना है कि आपका प्रोजेक्ट कहाँ है, पाथ है। मान लीजिए कि मेरा डी ड्राइव में है। डी ड्राइव में प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर है, उसमें मैंने इंडेक्स्ड डॉट एच टी एम एल नाम से एक हमने क्या करा, फाइल को क्रिएट कर लिया। अब हमने कोडिंग स्टार्ट की। एच टी एम एल और एच टी एम एल को हम लोग क्लोज कर देंगे। और एच टी एम एल का दो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है हेड पार्ट। हेड पार्ट को हमने फिर क्लोज कर दिया। और फिर होता है बॉडी पार्ट। जो चीज़ हम बॉडी पार्ट में डिफाइन करते हैं, वही वेब ब्राउजर पे यानी कि वेब पेज पे डिस्प्ले होता है। बॉडी को भी हमने क्लोज कर दिया। अब है हेड पार्ट में हम लोगों को टाइटल टैग डिफाइन करना है। टाइटल टैग हमने डिफाइन किया, जो आपके ब्राउजर के सबसे ऊपर टॉप में दिखता है। हमने यहाँ डिफाइन किया टेक्निकल स्किल्स क्लासेस दे दिए। और फिर हमने टाइटल टैग को क्लोज कर दिया। अब हम शुरू करेंगे। तो HTML5 में एक नेव टैग आ गया है। इसका यूज केवल नेविगेशन लिंक के लिए ही किया जाता है। ये बाय डिफॉल्ट, जैसे हम CSS में डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं, यानी कि बिल्कुल एक ही लाइन में दिखेगा, तो उसको बाय डिफॉल्ट अब CSS का डिस्प्ले ब्लॉक ना करके हम नैव टैग का अगर यूज करेंगे तो वो फंक्शन इसमें कार्य करता है। तो हमें क्या करना है कि नैव टैग एक ले लेते हैं, नैव टैग। और नैव टैग के अंदर हम एंकर टैग डिफाइन करना शुरू, HREF। अब HREF में क्या करते हैं, जो हम फाइल का नाम लिखते हैं, मान लीजिए कि होम फाइल है, उसको हम इंडेक्स नाम से बनाए हैं, तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं एंगल ब्रैकेट को। और फिर जो चीज़ डिस्प्ले कराना है, हम यहाँ पे डिस्प्ले कराए। फिर हम एंकर टैग को बंद कर दिए। और फिर हमने एक पाइपलाइन दिया दोनों को सेपरेट करने के लिए। कोड को अगर फास्ट करना है तो इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, क्योंकि लिखने से आप बच जाएंगे। और इसको चेंज करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ हमारा दूसरा जो मेनू है अबाउट अस है, तो हमें HREF के अंदर भी इसके फाइल का नेम को चेंज करना पड़ेगा। तो अबाउट अस डॉट एच टी एम एल। फिर हमारा यहाँ है कोर्सेस है। मान लीजिए कि कोर्सेस है, तो कोर्सेस का पेज का नाम यहाँ देंगे कोर्सेस डॉट एच टी एम एल हो गया। फिर अगर कॉन्टैक्ट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, तो फिर यहाँ पे HREF में आपको contactus.html देना होगा। इस तरह से हम लिंक करते हैं contactus.html। इसको हमने सेव कर दिया। फिर हमने क्या किया, नैव टैग को क्लोज कर दिया। अब मेरा ये नेविगेशन मेनू या नेविगेशन लिंक बन गया। अब लास्ट वाले में हम ये पाइपलाइन नहीं देंगे, यहाँ से हटा देंगे इसको, पाइपलाइन को। अब मेरा नेविगेशन मेनू बन गया। अब ब्राउजर को ओपन करेंगे। ब्राउजर को ओपन करने के बाद अगर आपको पाथ याद है कि कहाँ पे सेव है, जैसे डी ड्राइव के अंदर हमने सेव करा, प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर है, प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर में index.html5 का, और इसको एंटर करेंगे, रन कर जाएगा। जो मैंने नेविगेशन मेनू बनाया, होम, अबाउट अस, कोर्सेज, कॉन्टैक्ट अस, ये बन गया। अब होम पे क्लिक करेंगे तो होम का पेज खुलेगा, अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो अबाउट अस का पेज खुलेगा, कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो कोर्सेज। इस तरह से हम नेविगेशन मेनू
या हम कोई भी फाइल का लिंक एक दूसरे पेज पे हम देते हैं। अब दूसरा यूज है एंकर टैग का, दूसरा यूज क्या है? दूसरा यूज है कि हाउ टू यूज इमेज एज ए लिंक। अब इमेज एज ए लिंक हम कैसे देते हैं? यानी कि अगर हमें इमेज को लिंक करना है, यानी कि जैसे लोगो होता है, लोगो होता है, उसको अगर लिंक बनाना है कि हम लोगो पे क्लिक करें तो होम ओपन हो जाए, या जो भी लिंक ओपन कराना चाहते हैं तो उसके लिए तो हम फिर क्या करेंगे? एंकर टैग को यूज करेंगे। यहाँ नीचे एंकर टैग को यूज किया और एंकर टैग को href, मान लीजिए कि यहाँ होम पेज ही ओपन कराना है आपको, तो होम पेज के लिए index.html फाइल देते हैं, href में वो डिफाइन करेंगे और क्या करेंगे? हम एंकर टैग को, एंगल ब्रैकेट को यहाँ पे बंद कर दिए। अब हम यहाँ पे img इमेज के लिए img टैग होता है, img src में यानी कि सोर्स में आपको इमेज नेम देना है, फिर एंकर टैग को, क्योंकि एंकर टैग के बीच में जहां हम टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट की जगह img टैग का यूज करना है इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए। अब ये बंद हो गया, यानी कि क्लोज हो गया। अब src में क्या देते हैं? तो मान लीजिए कि हम जब वेबसाइट बनाते हैं तो एक इमेजेस नाम का फोल्डर बना लेते हैं। जो भी इमेजेस होता है उस इमेज, क्योंकि हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, फाइल स्ट्रक्चर इस तरह से बनाते हैं कि जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। हम बाहर भी रख सकते हैं इमेज को, लेकिन हमने इमेजेस नाम का एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर इमेज रख लिया। अब यहाँ एक लोगो है टेक्निकल स्किल क्लासेस का, इस लोगो का पाथ, यहाँ से आपको पाथ मिल जाएगा लोगो का। अब इमेजेस और टीएससी लोगो है, या राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाते हैं और यहाँ आप जाएंगे सिक्योरिटी में, तो पूरा ये पाथ ही मिल जाएगा यहाँ पे। अब ये पाथ मिला, अब यहाँ पे एसआरसी के जगह पे हम पाथ को यहाँ पे क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं। इसको डिफाइन किए 100, विड्थ डिफाइन किए 100, फिर HEIGST हाइट डिफाइन किए 100 और इमेज को हमने बंद कर दिया। ये इमेज टैग बंद हो गया आपका। ओके, अब ये आपका इमेज डिफाइन हो गया। अब इसको हम लोग रन करके वेब ब्राउजर पे देखेंगे। सेम पेज है इसलिए हम वेब ब्राउजर ओपन करेंगे। यहाँ देखिए अब ये इमेज डिस्प्ले हो गया। जब इस पे देखिए लिंक बन गया, जैसे ये फिंगर, जब हम माउस ले जाते हैं तो फिंगर का एक आइकन बन के आता है, यानी कि इस पे लिंक हो गया, क्योंकि हमने इंडेक्स पेज का ही लिंक दिया तो यही पेज ओपन होगा, इंडेक्स पेज। तो इस पे हम जब क्लिक करेंगे तो लोगो हम करते हैं, तो इस पे क्लिक करते हैं तो वो लिंक बन गया, यानी कि इमेज को भी एज ए लिंक हमने बना दिया। अब जो नेक्स्ट हमारा है, हाउ टू ओपन ए लिंक इन अ न्यू ब्राउजर विंडो। हम किसी भी लिंक को एक नया ब्राउजर में, एक नया विंडो में कैसे ओपन करते हैं? उसके लिए तो हम यहाँ फिर कोड में जाएंगे और कोड में जाके हम शुरू करते हैं ए टैग, फिर href। अब href हमने दिया। अब मान लीजिए कि क्या ओपन कराना है, मान लीजिए टेक्निकल स्किल क्लासेस को ही ओपन कराना है, तो www.technicalskillsclasses.com। और फिर क्या हुआ, जैसे यहाँ जो भी टेक्स्ट आप करना चाहते हैं वो चीज़ को यहाँ पे लिखना होगा, टेक्निकल स्किल्स क्लासेस, और फिर एंकर टैग हमारा क्या होगा? क्लोज हो जाएगा। अब इसको रन करके देखेंगे। यहाँ टेक्निकल स्किल क्लासेस, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो अब सेम में खुलेगा, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि अलग विंडो में ओपन हो। तो यहाँ आपको क्या करना है, एक एट्रीब्यूट डिफाइन करना होगा। कहाँ पे? एक स्पेस, इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे टारगेट इक्वल टू हमें क्या करना है? अंडरस्कोर ब्लैंक का यूज करना है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है। तो फिर इसको, अब हमारा क्या हुआ, ये बन गया। जब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो देखिए टेक्निकल स्किल क्लास सेम में नहीं ओपन हुआ, एक नेक्स्ट विंडो में ओपन हो गया, देख रहे हैं। अब यहाँ br का यूज कर दीजिए तो नेक्स्ट में हो जाएगा। br का हमने यूज किया, br का यूज किया तो ये नेक्स्ट में आ गया। यानी कि ये जो लिंक बना, अगर इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो जो भी लिंक है, जो वो वेबसाइट का लिंक हो या फाइल का लिंक हो, वो सेम विंडो में ना ओपन होके एक न्यू विंडो, न्यू ब्राउजर में ओपन होता है। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? हाउ टू लिंक
एन ईमेल एड्रेस। जब हम कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाते हैं तो हम ईमेल को कैसे लिंक करते हैं, यानी कि फिर हम जाएंगे फाइल में, यहाँ पे और फिर हमने बी आर दिया। बी आर इसलिए हमने यूज़ किया क्योंकि नेक्स्ट लाइन में ओपन करने के लिए। अब ईमेल, जैसे कॉन्टैक्ट अस पेज पे हमें ईमेल लिखना पड़ता है कि ईमेल, अब ईमेल लिखते हैं और वहाँ पे हमको लिंक करना है तो ए टैग का यूज़ करेंगे। एच आर ई एफ में एच आर ई एफ इक्वल टू लिखेंगे मेल टू। ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि मेल टू से क्या होता है कि आपके सिस्टम में जो बाय डिफ़ॉल्ट मेलिंग सिस्टम होता है, जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो उसके टू में आपका ईमेल आईडी ऑलरेडी फिलअप आएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसीलिए हम कॉन्टैक्ट अस पेज पे हम ईमेल को भी लिंक करते हैं। तो मेल टू, और यहाँ जो भी आपको, जैसे मान लिया iitst.org पे हमें मेल करना है तो यहाँ पे हमने लिखा, फिर एंकर टैग को बंद किया। अब जो भी आपका ईमेल होगा आप ईमेल को यहाँ पे डिफाइन कर देंगे और ये डिस्प्ले होगा आपका, फिर एंकर टैग बंद हो गया। तो हमने क्या किया, ईमेल लिखा और फिर ए टैग एच आर ई एफ मेल टू info@iitst.org, जो मेल आईडी को यूज़ करना चाहते हैं, और फिर बीच में info@iitst.org, ये आपका वेब पेज पे डिस्प्ले होगा। अगर इसी ईमेल आईडी पे कोई क्लिक करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सिस्टम ओपन हो जाएगा। अब चलिए हम इसको रन करके फिर वेब ब्राउज़र पे देखते हैं। फिर हमने रिफ्रेश किया, अब ईमेल आईडी info@iitst.org आया। अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारे सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल सिस्टम होगा, ईमेल एप्लीकेशन होगा, वो आपका ओपन हो जाएगा और टू में क्या हो जाएगा, उसके टू में जाकर वो info@iitst.org फिलअप हो जाएगा। तो ये हम कॉन्टैक्टस का पेज बनाते हैं, वहाँ पे देते हैं। यहाँ जहाँ पे हमको सेंड टू ईमेल फीचर बनाना है वहाँ पे यूज़ करते हैं। अब देखिए मेरे सिस्टम में आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन था, वो ओपन हो गया और टू में देखिए अपने आप info@iitst.org ओपन हो गया। यानी कि इस आपको मेलिंग्स एप्लीकेशन को ओपन करके टू में ईमेल एड्रेस को लिखने की जरूरत नहीं होती है। बाय डिफ़ॉल्ट जिस ईमेल एड्रेस को हम डिफाइन मेल टू में करते हैं एचआरईएफ के अंदर, उस पे वो बाय डिफ़ॉल्ट टू में वो लिखा जाता है। तो इसका बहुत ही यूज होता है। कॉन्टैक्टस पेज बनाते हैं या कुछ ऐसा वेबसाइट बनाते हैं जहां सेंड टू मेल लिखना पड़ता है। कस्टमर कोई कस्टमर अगर ओनर को, जैसे क्विकर है, ओलेक्स टाइप का वेबसाइट है, वहाँ पे सेंड टू का रहता है कि आप सेंड सेंड टू का फीचर रहता है कि इस पे कस्टमर को आप मेल सेंड कीजिए, तो हम वहाँ पे हम ईमेल को हम एज ए लिंक डिफाइन कर सकते हैं एंकर टैग को यूज करके। अब फोन नंबर, अब जो नेक्स्ट है नेक्स्ट है कि हाउ टू लिंक टू अ फोन नंबर। फोन नंबर को भी लिंक कर सकते हैं। जैसे ही आप मोबाइल पे अगर वेबसाइट को ओपन करते हैं और फ़ोन नंबर पे क्लिक करते हैं, अपने आप ये डायल हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, आपको डायल में डायल करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, तो उसको फिर एडिटर में, कोड एडिटर में आप जाए और यहाँ बी आर टैग का यूज़ करें न्यू लाइन के लिए, और फिर जैसे फ़ोन नंबर है, फ़ोन करना है किसी को तो फ़ोन नंबर दिए। अब आपको एंकर टैग एच आर ई एफ और उसके बाद आपको क्या करना है, टीईएल, टेलीफोन होता है, उसको शॉर्ट में यूज़ करना है। फिर प्लस साइन के साथ जैसे 7281840062 हो गया। और जो भी नंबर आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं कि इस पे कॉल करे, या सिंपल कॉल नाउ का आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे 7281840062 और फिर एंकर टैग को आप क्लोज कर देंगे और फिर इसको रन करके देखेंगे। 7 to 8, अब इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए मेक अ कॉल फ्रॉम। अब यहाँ मेक अ कॉल फ्रॉम क्योंकि डेस्कटॉप में है, मैं ओपन कर रखा हूँ। जैसे ही इसको मोबाइल पे ओपन करेंगे और यहाँ पे जैसे ही मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे, या मोबाइल नंबर के जगह आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे कॉल नाउ। उसी तरह ईमेल में भी कॉन्टैक्ट अस कर सकते हैं, जैसे हमने यूज़ किया कॉल नाउ। अब कॉल नाउ जैसे ही कॉल करेंगे देखिए
तो इस तरह से कॉल नाउ का फीचर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए भी ए टैग का यूज़ होता है। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, इससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। मैं जो चीज़ आपको आज ए टैग के बारे में बता रहा हूँ, वेबसाइट डिज़ाइनिंग में इसी का यूज़ होता है और आप समझ लीजिए कि ए टैग का यूज़ बढ़िया से जान गए तो आप 25% वेबसाइट डिज़ाइनिंग जान गए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हाउ टू लिंक टू अनदर सेक्शन ऑन द सेम पेज, यानी कि एक ही पेज पे अगर मान लीजिए कि अबाउट अस पे हम क्लिक करते हैं तो अबाउट अस का पेज खुल जाता है, लेकिन अगर सेम पेज पे ही अबाउट अस का सेक्शन दिया हो और हम अबाउट अस लिंक पे क्लिक करें और वहाँ पे वो सेक्शन ओपन हो जाए, उसके लिए भी हम ए टैग का यूज़ करते हैं। तो कैसे यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हम अबाउट अस पे जाते हैं हैश के साथ, क्योंकि आईडी होता है हैश के साथ। यहाँ पे एबीसी नाम का कोई भी आईडी डिफाइन कर देते हैं। यहाँ से अबाउट अस डॉट एचटीएमएल को हटा देते हैं क्योंकि वो फाइल ओपन हो जाएगा, हमें सेम पेज पे सेक्शन में ओपन कराना है। अब हम इसी पेज में कहीं भी क्या करते हैं, इसी पेज में हम कहीं भी क्या करते हैं, हम अबाउट अस का सेक्शन डिफाइन करते हैं। मान लीजिए कि H2 टाइटल के लिए हमने दिया, यहाँ आईडी इक्वल टू लिखा क्योंकि हमने एबीसी दिया तो एबीसी दिया और इसमें हमने लिखा अबाउट अस और फिर H2 हमने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे जो भी आपको मैटर लिखना है, जैसे टेक्निकल स्किल क्लासेस हमने लिख दिया, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं कि आपको दिखेगा। और यहाँ हम बीआर का यूज़ कर लेते हैं नया लाइन के लिए और फिर अब इसको रन करके ब्राउज़र में हम देखते हैं। तो रन किए तो यहाँ पे अबाउट अस का सेक्शन हुआ। जब हम अबाउट अस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ यह शो होता है। एक्चुअली क्या है कि यह आपका जो पेज का हाइट है कम है, इसीलिए अबाउट अस का सेक्शन आपके सामने दिख रहा है, लेकिन यह स्क्रॉलिंग होता है। अगर सेक्शन नीचे होता तो अबाउट अस अपने आप शो होने लगता है। जैसे मान लीजिए कि हम उसके लिए एक बी आर का ही यूज़ कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए कि कैसे काम करता है। बी आर इसलिए यूज़ करते हैं नया लाइन के लिए कि स्क्रॉलिंग हो जाए और पेज का हाइट बढ़ जाए। और क्या है, बी आर टैग का यूज़ किया। अब अबाउट अस का सेक्शन छुप गया। अब क्या करेंगे, जैसे ही अबाउट अस पे क्लिक किए तो ये सेक्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। और इसी को कहते हैं कि अगर हमको एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में सेम पेज में जाना है उसके लिए भी हम ए टैग का यूज़ करते हैं। दोस्तों ये भी आप समझ गए। अब बी टैग को हटा देते हैं क्योंकि ये आपको समझने के लिए हमने यूज़ किया था। जो नेक्स्ट आपका जो यूज़ है ए टैग का है वो है हाउ टू लिंक टू अ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को हम कैसे लिंक करते हैं, अगर किसी लिंक पे कोई अलर्ट कराना है उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि हमने यूज़ किया ए एच आर ई एफ यहाँ यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, कॉलन देते हैं और यहाँ अलर्ट कराते हैं। अलर्ट विंडो में हम कराते हैं हेलो, हेलो करा दिए। फिर हमने इसको क्या किया, बंद कर दिया। और बीच में जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है, सपोज आपको लिखना है जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट लिखे और ए टैग क्लोज कर दिए। अब ये ब्राउजर पे लिंक हो गया। अब जावास्क्रिप्ट जैसे ही कराते हैं तो यहाँ हेलो अलर्ट आपको आ जाता है। तो हम जावास्क्रिप्ट को भी हम ए टैग के साथ यूज़ कर सकते हैं। और किस तरह से, हम अलर्ट, जैसे मान लीजिए कि हमने एक लिंक यूज़ किया जो जावास्क्रिप्ट का अलर्ट कराता है, जैसे ही लिंक पे क्लिक किया यहाँ हेलो डिस्प्ले हो गया। अब दोस्तों लास्ट जो हमारा पॉइंट है कि हाउ टू मेक अ लिंक टू अ फाइल फॉर डाउनलोड, यानी कि हम किसी भी फाइल को एज ए लिंक बनाएं कि जैसे ही उस फाइल पे क्लिक करें तो वो फाइल ऑटोमेटिक हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाए। पहले इसके लिए हम लोग स्क्रिप्टिंग यानी कि जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करते थे, लेकिन एचटीएमएल फाइल में डाउनलोड नाम का एक एट्रीब्यूट आ गया है जिसे हम एंकर टैग के अंदर डिफाइन करते हैं। तो उस फाइल पे डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो वो फाइल डायरेक्टली डाउनलोड हो जाता है। उसके लिए हम फिर कोड एडिटर में कोड करेंगे एच आर ई एफ। अब एच आर ई एफ में क्या डिफाइन करते हैं, तो जहाँ पे भी फाइल हो, मान लीजिए मेरा फाइल प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर में मैंने फाइल नाम का एक फोल्डर बनाया, उसमें मैंने टीएससी नाम का एक फाइल यानी कि वर्ड फाइल रखा।
अब इसको हमें लिंक करना है, इसको हमें लिंक करना है तो हम href के अंदर उस फाइल का पाथ को कॉपी करेंगे और पाथ उस फाइल नेम के साथ उस क्या करेंगे, उस पाथ को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब उस पाथ को पेस्ट करने के बाद क्या होगा, ये इन्वर्टेड डबल जो कोट है बंद हो जाएगा और यहाँ एट्रीब्यूट जो है डाउनलोड एट्रीब्यूट हम डिफाइन करेंगे और जो भी बाहर में फाइल नेम लिखना होगा जैसे फाइल डाउनलोड और फिर एंकर टैग को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। जो है रन करा के हम फिर इसको देखते हैं। अब यहाँ फाइल डाउनलोड, जैसे ही हम डाउनलोड पे क्लिक किए देखिए फाइल डाउनलोड शुरू हो गया, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। अभी देख रहे हैं जैसे ही हम डाउनलोड पे क्लिक किए फाइल ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। उसके लिए हमें सिर्फ href के अंदर जो फाइल का नाम सहित वो पाथ देना होता है और फिर एक डाउनलोड एट्रीब्यूट को डिफाइन करना पड़ता है और जो नाम आपको देना है वो एंकर टैग के अंदर आप डिफाइन करते हैं। तो ये यूज था आपके, जो हमने 8 यूज बताया और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज सब है। अगर ये एंकर टैग का यूज जान जाते हैं तो आपको वेबसाइट डिजाइनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी और 25% आप वेबसाइट डिजाइनिंग आप जान जाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, इस वीडियो को शेयर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। और दोस्तों जो भी मेरे नए व्यूअर होंगे मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाना मत भूलेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे HTML के फीचर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।